हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस। चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर पिक ए कार्ड रीडिंग बहुत टाइम से नहीं हुई थी, कलेक्टिव रीडिंग तो होती रहती है। तो आज हम करने जा रहे हैं पिक ए कार्ड रीडिंग चैनल्ड मैसेजेस। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं जो उन्होंने ऑलरेडी आपसे कही हैं या वो आगे कहने वाले हैं। तो देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। आपकी चाहे जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट दिया है, और मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा कह लें कि आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई हूँ जितना मुझे करना चाहिए था। हमारे 83K फैमिली हो चुकी है और इस पर भी बात करने का मुझे मौका नहीं मिला। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जिन लोगों ने मुझे नया नया सब्सक्राइब किया है और जो मुझे शुरुआत से प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और डेली मेरे चैनल पर कंटेंट आता है, 3 तरह का कंटेंट आता है। मोटिवेशनल रीडिंग वीडियोस भी आती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी आती हैं वीडियोस, और टैरो तो हम करते ही हैं। मेन कंटेंट हमारा टैरो है। इन तीनों में से किसी एक भी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब हम शुरू करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। ये आपकी मर्ज़ी है। और बाकी लोग जिनको ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है पिंक स्टार। ये ऑप्शन नंबर 1 है। और ये क्यूट सा बैग है पिंक, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 है ये पिंक बटरफ्लाई। मुझे नहीं पता इन तीनों कार्ड्स में क्या है। इन कार्ड्स का मैसेज मैं आपके सामने ही रिवील करूंगी, मेन मैसेज होगा। 1, 2 एंड 3 इन तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चीज़ें मैं हर वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग इस टैरो की दुनिया में, टैरो वर्ल्ड में न्यू होते हैं, उन्हें नहीं पता होता सिलेक्शन कैसे करनी है। तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन हर वीडियो में होती है, इंट्रो में होती है। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये पिंक स्टार सेलेक्ट किया है A to I के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। इस कार्ड के ऊपर लिखा है आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी। तो आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मुझ पर एतबार करो, मैंने झूठ नहीं बोला है। ये मेन मैसेज है आपके पर्सन का। भी ढेर सारे चैनल मैसेजेस होंगे। पहले हम टैरो से देख लेंगे कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं और फिर हैंड रिटन मैसेजेस होंगे। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ग्रुप 1 के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन, हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये भी बात वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, बट वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओह वाओ। सोच क्या रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो मेमोरीज़ हैं, वो सारी उनके जहन में हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन लिटरली बेड में हैं, लेटे हुए हैं और आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको आपकी याद आ रही है, आपकी बातें, हर चीज़। फिर हमारे पास 4 ऑफ कप्स। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है इस कार्ड को देखकर। जैसे कभी कभी आप उनसे नाराज़ होते हैं, उनको बड़ा स्वीट लगता है, एकदम से आप क्यूट सा फेस बना लेते हैं।
वो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं। द हैंग्ड मैन, उनको कोई रियलाइजेशन हुई है आपके बारे में। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। हमारे पास है वाओ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो अभी आपके साथ न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन का आपके लिए ये मैसेज है कि वो आपके साथ न्यू मेमोरीज बनाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी से गए नहीं हैं। अगर अभी आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर अभी वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं या आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इट डज़ंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। इट डज़ंट मीन कि वो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। वो आ रहे हैं वापस, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो खुल के आपसे बात करेंगे। वन मोर कार्ड स्पिरिट, क्या मैसेज है ग्रुप 1 के पर्सन का उनके लिए? 1 कार्ड, ओके, देखा द चैरियट आ गया हमारे पास। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यस, इस वक्त मुझे लिटरली, अब मैं आपको सीन बताती हूँ, लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है ये आपके पर्सन इस वक्त लेटे हैं, बेड में हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कोई स्पेशल मोमेंट आप लोगों का गुजरा है या कोई स्पेशल दिन या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन जो बहुत ज़्यादा आप दोनों याद करते हैं कि यार वो वाला दिन हमारा बहुत अच्छा था, वो वाली मेमोरी हमारी सबसे अच्छी है। जो मेन कोई एक मेमोरी होती है ना इंसान की किसी के साथ, कि जब भी वो याद आए तो वो मेन एक मेमोरी याद आती है, वो वाला दिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक्त याद आ रहा है। और वो लेटे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि सामने अगर उनके टीवी एलसीडी है, टीवी चल रहा है स्लो आवाज़ में, और वो साथ साथ अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, मे बी फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, साथ साथ आपको मिस कर रहे हैं। और लिटरली ये भी हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी पुरानी पुरानी स्टोरीज़, आपके स्टेटस, हर चीज़ देख रहे हैं। शुरुआत में आप कैसे स्टेटस लगाते थे, और वो देख रहे हैं कि किसने आपकी स्टोरी पर क्या क्या कमेंट किया हुआ है, क्या क्या कह रहे हैं। और ये अगर आपको फील हो रहा है ना कि ये सारी चीज़ें आप भी इस वक्त बेड में लेट के कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, या आप करते हैं, इट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को कह लें कि मिरर कर रहे हैं। अगर ये सारी एनर्जी आपको लगता है कि आपकी, इट मीन्स कि आप दोनों की सेम एनर्जी है। तो इस पर ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि ये तो मेरी एनर्जी है लोग कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आप दोनों की एनर्जी है। सो आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा वो आज डाउन फील कर रहे हैं या थका हुआ फील कर रहे हैं। आपके बारे में उनको रियलाइजेशन हुई है। रियलाइजेशन ये हुई है कि यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन। आप एक बहुत आपके अंदर एक इनोसेंस है जो हर किसी में नहीं होती है। हर कोई, आजकल लोग मासूम नहीं हैं, आजकल लोग बहुत चालाक हैं, आजकल लोग बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। तो जो आप हैं ना, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप उस तरह के हैं। जैसे कहा जाता है ना, पुराने ज़माने में लोग बड़े प्योर हुआ करते थे, बहुत दिल से करना हर चीज़, बड़े काइंड हुआ करते थे, दूसरों का ख्याल करने वाले, अच्छे होते थे बेसिकली। तो अब आज के ज़माने में उस तरह के लोग बहुत कम हैं। सो आपके पर्सन को रियलाइजेशन ये हुई है कि चाहे हम लड़ें, चाहे हम जो मर्ज़ी एक दूसरे से कहें, जो भी हमारी सिचुएशन हो, बट दे रियली फील डीप डाउन, वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप एक बहुत प्योर इंसान हैं, और इस बात को वो कभी भूल नहीं सकते हैं, आपकी अच्छाई को, आपकी मोहब्बत को। और उन्हें ये पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। उनका मैसेज आपके लिए ये है कि चाहे आपकी लड़ाइयाँ हों, जो भी हों, बट ये बात वो कभी नहीं इसको कह लीजिए कि भुला सकते कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको वो अपनी ज़िंदगी से खोना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए, बिकॉज़ दे नो एंड दे फील कि आप जैसा इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। आजकल के दौर में आप जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज है कि हाँ, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया था उस दिन, आई डोंट नो किस दिन, बट उनका ये मैसेज है आपके लिए कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया या कॉल बैक नहीं की, मैंने टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम सॉरी, आई विल मेक इट अप टू यू। और ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। 7 आवर्स 7 डेज़ मैक्सिमम, 7 आवर्स। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जो 7th आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 777 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर होगा। हो सकता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा 777 नज़र आए। तो 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर। अगर आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आपके लिए जो किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होने लगी है, आपकी किस्मत का दरवाज़ा जो है वो खुलने लगा है।
सो यहाँ पे 4 भी हमारे पास 2 दफ़ा 4 आया है, तो 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 मीन्स स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो आपके पर्सन के बड़े अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट मोर। अब हम देखते हैं मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ भी आपने करना है, ये रीडिंग पूरी देखकर फिर करना है। और मैं सोच रही हूँ कि सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँ ताकि आप लोग ईज़िली उस चैनल के ऊपर पहुँच जाया करें। तो मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर, सेकंड चैनल पर पहुँच जाएंगे। सो ये काफ़ी सारे आ गए हैं। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आपके लिए। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिक 1111 और वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी नवंबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन नहीं देखी तो देख लीजिएगा, हो सकता है वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। मंथली रीडिंग इस चैनल पर भी आ चुकी है और दूसरे चैनल पर भी। सो यू वुड नेवर बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू हाउ आई फील। ओ माई गॉड, यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ के हवाले से आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर बिलीव करो, मैं झूठ नहीं बोल रही या बोल रहा। आपको मुझ पर कभी बिलीव नहीं होना था अगर मैं आपको सच बताता या बताती। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, मुझे आपको बेहतर ट्रीट करना चाहिए था। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आपके पर्सन को ये फील होता है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है, वो हर्ट करते हैं आपको। यू आर अ वेरी काइंड स्वीट पर्सन। मे बी इसमें एक हिडन मैसेज ये भी है कि जो उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक बैड पर्सन बना लिया, बिकॉज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई देखी लोगों के अंदर और फाइनली उन्होंने सोचा कि अब ये तो अच्छाई का ज़माना अब रह ही नहीं गया, तो मुझे भी अब इतना बैड ही हो जाना है। ये भी एक मैसेज हो सकता है। यू आर हर्टिंग मी बट स्टिल, अब देखें ना, ये एक आपके पर्सन कॉन्ट्रडिक्टरी है एक उनकी चीज़ों में, मतलब वो आपको हर्ट कर जाते हैं, कभी कभार बैड पर्सन बन जाते हैं, बट ये कभी भी नहीं चाहते कि आप उन्हें हर्ट करें या इग्नोर करें। जब आप उन्हें इग्नोर ज़रा सा भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, खुद चाहे वो जो मर्ज़ी करें, राइट? आप ये सोच रहे होंगे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं जब आप उनको इग्नोर करते हैं। आई वोंट लेट यू गो, तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे। आई ट्राइड टू चेंज यू, मे बी आपके पर्सन ने आपको चेंज करने की कोशिश की, मे बी आपके पर्सन आप पर रोब बहुत ज़्यादा डालते हैं या चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक चलें, कंट्रोल करते हैं आपको। यू मेक मी सो एक्साइटेड, आई फील लाइक अ किड अगेन, आपकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। उन्हें फील होता है कि वो एक छोटे से बच्चे बन गए, उनका अंदर की जो एक इनोसेंस है वो आप बाहर निकालते हैं, राइट? एक मासूमियत है जो उनके अंदर। दो वो कोशिश बहुत करते हैं एक सख्त इंसान बनने की, बैड पर्सन बनने की, दिल पे चीज़ों को ना लेने की, बट आप उन्हें बहुत एक्साइटमेंट उनकी ज़िंदगी में आप लेकर आते हैं। आई एम गोइंग क्रेज़ी, सो मे बी ये इंसान दे आर लिटरली गोइंग क्रेज़ी आपके लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम सो हार्ट ब्रोकन, मे बी पास्ट की वजह से बहुत हार्ट ब्रोकन रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपने उनके दिल को बहुत हील किया जब आप उनकी लाइफ में आए। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, मे बी उन्होंने कोई बात कही, कोई फ़ैसला लिया किसी टाइम पर जो वो कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए ये बेस्ट था, उस वक्त की ज़रूरत ये फ़ैसला था इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया, अब उसको भूल जाइए। आई वॉन्ट टू कम बैक, अब वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों की सेपरेशन हो, कुछ लोग साथ हैं, बट आई फील कि जिस तरह से आप पहले कनेक्ट किया करते थे उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो चीज़ें पहले की तरह आपके पर्सन करना चाहते हैं। डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में सोचते हैं जब आप लोग बातचीत नहीं कर रहे होते या सेपरेशन में होते हैं, क्या आप उनके जहन में आते हैं, क्या वो आपके जहन में आते हैं? सॉरी। यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, आपके पर्सन को लगता है आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज यू चोज़ टू बी अ गुड पर्सन। आपकी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन आपने चूज़ किया कि आप एक अच्छे इंसान ही रहेंगे, आप अपने अंदर की गुडनेस को ख़त्म नहीं होने देंगे लोगों की बैड बिहेवियर, नेगेटिविटी की वजह से। लेकिन आपके पर्सन ने चूज़ किया कि वो भी बैड हो जाएंगे दूसरों की तरह, तो उनको लगता है कि वो कमज़ोर है इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आर यू ऑल राइट, वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। जब भी वो अक्सर अकेले बैठे होते हैं वो सोचते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं, आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं। आई एम नो लॉन्गर विद माई कार्मिक, तो उनके कार्मिक के साथ, उनके एक्स के साथ, अगर आपके जहन में कहीं पर भी ये बात घूम रही है,
वो किसी एक्स के साथ नहीं है राब्ते में, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी या कार्मिक कनेक्शन, ओल्ड कनेक्शन नहीं है। आई एम नॉट यूज टू इट। जो आपके साथ कनेक्शन है वो समटाइम्स यूज टू नहीं है इस इंटेंस कनेक्शन के। मे बी दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। इतना प्योर कनेक्शन उनके साथ कभी बना नहीं है किसी का। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम, सो द रियली विश कि वो चीज़ों को पीछे ले जाएं, टाइम को पीछे ले जाएं और बेहतर तरीके से आपको ट्रीट करते, हर चीज़ बेहतर तरीके से होती। मे बी उनका इमेज आपकी नज़र में थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो इसलिए भी वो सोचते हैं कि टाइम पीछे चला जाए और वो अपना इमेज धो दें, सही कर दें। यू आर हेवन सेंट, सो दे रियली फील कि आप एक गिफ्ट हैं डिवाइन की तरफ से उनके लिए। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए बहुत ट्रू है, रियल है। येस आई एम हार्टलेस। वो जानते हैं कि वो सेल्फिश भी होते हैं, हार्टलेस, इनसेंसिटिव भी बिहेव करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, आप दोनों के दरमियान वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी, स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन। सो हो सकता है पहले आपके पर्सन एक कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, ये स्पेसिफिक मैसेज है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है कार्मिक, उनका फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है, वर्क इन्वायरमेंट कार्मिक नेचर का हो सकता है, बट दे आर नो लॉन्गर विद दैट कार्मिक और इन दैट कार्मिक सिचुएशन। तो ये पहले की एनर्जी लग रही है मुझे, जिसका आपको ऑलरेडी पता है वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ओ बर्निंग विद पैशन, तो उनके अंदर एक बहुत बर्निंग डिज़ायर है आपके लिए, यू नो दे रियली वांट टू बी विद यू, बहुत ज़्यादा पैशन है। माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द बहुत चीज़ें चल रही हैं, मे बी लिटरली एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, और इस सारी प्रॉब्लम्स में, तकलीफ़ में उनको लगता है कि खुशी का ज़रिया सिर्फ आप हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि जब आपके साथ होते हैं कुछ टाइम के लिए, अपनी हर प्रॉब्लम, हर चीज़ भूल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, पैशनेट होते हैं। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी दिल की सुने। एंड आई कैन फील योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। बहुत प्यारे मैसेजेस और बहुत डीप। अब हम ना ये देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पता नहीं क्यों मुझे फील हुआ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, बट देखते हैं कि ये इंसान नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे। मे बी यू वॉन्ट टू नो दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट तो आपसे करेंगे ही, बट फिर भी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, कार्ड आ गया है। वाओ, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त एक इमोशनल स्टेट में है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बोला ना कि बेड में लेटे हुए हैं, कोई अभी काम नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही या तो वो बेड में लेटेंगे सोने के लिए रात को, एकदम से आपकी याद आएगी। मुझे लगता है कि रात को लेट नाइट उनका मैसेज या कॉल आपको आ सकती है। मैसेज लेट नाइट हो सकता है, अगर आप जल्द सो जाते हैं, उनको पता है आपकी आदत का कि आप जल्दी सो जाते हैं, तो फिर तो आपको टेक्स्ट कर देंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक जागते हैं तो हो सकता है कि आपको कॉल भी उनकी आ जाए। बट मुझे शुरुआत से रीडिंग के फ़ील हो रहा था आपकी कि ना ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। इमोशंस आर रनिंग हाई, बर्निंग विद पैशन, उस तरह से भी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो आई रियली फील कि ये इंसान अभी आपसे कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। और जो मैंने टाइमलाइन आपको बताई है 7 डेज़ मैक्सिमम, वैसे तो जितना मुझे इंटेंस एनर्जी फील हो रही है, आई जस्ट फील कि ये इंसान अभी अभी आपको टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। बट लेट नाइट टाइम 2 बजे का, रात 3 बजे का बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी नींद ख़राब करें और जागते रहें उनके मैसेज के इंतज़ार में। सो जाइएगा आराम से, सुबह में आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली उनका टेक्स्ट, कॉल। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया इस क्यूट से बैग के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कार्ड, इसमें ओवरऑल मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, और इस पे लिखा है यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। सो दिस इज़ जस्ट नॉट अबाउट फिज़िकल इंटीमेसी, इट्स अबाउट इमोशनल इंटीमेसी, राइट।
तो आप उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं। जितने आप क्लोज़ हैं उतना कभी कोई क्लोज़ उनके नहीं आया है, कभी किसी को उन्होंने अपने इतने करीब नहीं आने दिया जितने आप हैं। अपनी सेंसिटिव साइड उन्होंने आपको दिखाई। मे बी वो आपसे ऐसी बातें कर लेते हैं जो कभी किसी से नहीं की। मे बी वो आपके सामने रो लेते हैं और उनको कभी किसी के सामने रोना, अपनी फीलिंग्स, अपनी वीकनेस दिखाना पसंद नहीं है, बट आपको वो अपनी ये सेंसिटिव साइड दिखा देते हैं। और इसके अलावा येस, मे बी फिज़िकली भी जितने आप उनके करीब हैं, जितना उन्होंने आपको हक दिया है अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर, उतना शायद कभी किसी को नहीं दिया। सो ये भी एक मेन मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। सो बेसिकली वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर स्पेशल, यू आर वेरी वेरी स्पेशल। लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट, वाओ, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इससे पता चल रहा है आपके इंसान कह रही हूँ, आपके पर्सन बहुत इजीली ओपन अप नहीं होते हैं। ये इंसान बहुत, आप कह लें कि डीप हैं। कुछ लोग होते हैं ना, खुली किताब, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके बारे में, इनके बारे में नहीं कर सकते हैं आप, बिकॉज़ ये इंसान बड़े क्लोज्ड ऑफ से हैं, बहुत इजीली किसी को शो नहीं करते हैं अपने इमोशंस। और इस वक्त भी हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा उन्होंने दूरी बनाई हुई है या आपको दिखा नहीं रहे हैं अपने डीप इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, बट जस्ट नो दिस कि ये उनका मैसेज है मेन आपके लिए कि आप बहुत क्लोज आ गए उनके, इतना कोई भी उनके क्लोज नहीं है। सो वी हैव द लवर्स, दे रियली एब्सोल्युटली लव यू, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। फिर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 4 आपको शायद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। सो अगर बहुत ज़्यादा 4 नज़र आ रहा है, इट मीन्स के स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये फाउंडेशन, फर्म फाउंडेशन, फैमिली का नंबर होता है। वी हैव 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ, ओ माय गॉड, आपकी जो उनकी ज़िंदगी में जगह है, मतलब यू आर अ ड्रीम पर्सन, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन वो आपको बताते नहीं है उतना। आई रियली फील कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है और पता नहीं किस बात का उन्हें पछतावा भी हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी हैं ये इंसान। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये हमारा कार्ड होता है स्लोली बट श्योरली वाला। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द वर्ल्ड। तो आई रियली फील कि एक नया साइकिल उनके साथ आपका शुरू होने वाला है। इसका ये मतलब लिटरली है, कुछ लोगों का हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बट अगर आप लोगों के दरमियान किसी भी तरह से गैप आया हुआ है तो वो गैप ख़त्म होने वाला है। अगर डिस्टेंस आया हुआ है आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्द, और ये गैप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, वो जानते हैं उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि देखें, आपको पता होना चाहिए कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है। आपके पर्सन का आपके लिए ये मैसेज है कि यू नो, अब समझें कि आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, यू नो एग्जैक्टली मुझे तुमसे कितना प्यार है, फिर भी तुम मेरे ऊपर शक करती हो, फिर भी तुम मेरे ऊपर शक करते हो। तुम्हें पता है कि यू आर द ओनली वन फॉर मी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया है, तुम्हें अपने सबसे क्लोज़ आने दिया, तुमसे अपने हर एक्सपीरियंसेस शेयर किए, फिर भी तुम क्यों मेरे बारे में गलत सोचती हो, फिर भी तुम मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती हो। ये आपके पर्सन आपको कह रहे हैं। अब मैं इसी तरह से बात करूँगी बिकॉज़ ये रीडिंग्स आपको पता है सबके लिए होती हैं, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो इसको आप खुद ही करती और करते का डिफरेंस खुद ही आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो मैं अब एक ही तरह से बोलूँगी, तो आपको पता है कि हम एनर्जीज़ डिस्कस करते हैं। सो ये इंसान अब आपसे क्या कह रहे हैं, और हमारी जर्नी स्लो है बट इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें होंगी नहीं, मुझे चलना है आपके साथ लॉन्ग टर्म। इसका ये मतलब नहीं, अगर हम स्लो हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मैंने चलना है तुम्हारे साथ, लॉन्ग टर्म चलना है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूं, फिर भी कर देता हूं, माफ़ कर दो मुझे उसके लिए। मुझे दुख होता है जब मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करता हूं, मैं बहुत सोचता हूं हम दोनों के लिए, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं मैं, लेकिन समटाइम्स नहीं हो पाता मुझसे, समटाइम्स इमेच्योरिटी दिखा जाता हूँ, मुझे उस सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दो। बट आई नो कि तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है और तुम मुझे सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हो
इतना मुझे कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता। और ये भी बात हकीकत है कि मैं ख़ुद अपने बारे में इतना डीपली नहीं जानता। मैं अपने आप से इतना डिटैच्ड इंसान हूँ, ना अपना ख्याल रखता हूँ, ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, किसी चीज़ का भी नहीं। तो तुम्हें तो पता है कि मैं तो वैसे ही एक बहुत डिटैच्ड केयरलेस सा इंसान हूँ। तो तुम क्यों दिल पे लेती हो मेरी बातों को? मत लिया करो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं नहीं शो कर पाता, शायद मैं वाकई तुम्हारे लिए कभी उतनी एफ़र्ट नहीं करता जितनी तुम चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात को अपने जहन में रखो बस। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा रहूँ, तुम्हें वो जगह दे सकूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि तुम मेरे हर प्लान में हो, मेरे फ्यूचर में तुम हो, मेरे प्रेजेंट में तुम हो, हर जगह तुम हो मेरे साथ। तो तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं जा सकता। ओह माय गॉड, आई डोंट नो वाई मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं फ्रेंड्स। सो ये सारी बातें आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। ओह माय गॉड, आई फील सो, मतलब इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग। हो सकता है आपको भी फील हो रहा। तो अब हम चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ओह गॉड, एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आपके पर्सन मेरे अंदर से आपको मैसेज दे रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान और आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे दूसरे चैनल पर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इट्स मिस्टिक 1111, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपने मेरे उस चैनल पर जाना है और ज़रूर देखिएगा। नवंबर की प्रेडिक्शन इस चैनल पर भी आ चुकी है, नवंबर 2023 की, और उस चैनल पर भी आ गई है, तो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो लेट्स फाइंड आउट मोर, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव यू डोंट लव मी। ओ, तो आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं कि आपको उनसे प्यार नहीं है। हो सकता है कभी कभार वो लाड में भी इस तरह आपसे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं है मुझसे प्यार बिल्कुल भी, तुम मुझ पर शक करती हो हमेशा या करते हो, प्लीज़ अनब्लॉक मी। ये भी हो सकता है कि आप उन्हें हमेशा अनब्लॉक करते रहते हैं। तो वो कहते हैं प्लीज़ ऐसे मत किया करो, आई एम नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी। तो वो खुश नहीं होते आपके बिना। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि आपको छोड़कर आपसे दूर जाके वो बड़े खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, अगर वो कोई स्टेटस वगैरह लगाते हैं बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कहीं भी, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बहुत खुश हैं। कभी कभार कुछ लोगों की वैसी आदत होती है स्टेटस वगैरह लगाने की, उसमें कोई मैसेज नहीं होता किसी के लिए। कभी कभार वैसे ही लोग ज़्यादा प्रिटेंड भी करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, देखो हम स्टेटस लगा रहे हैं। तो समझ जाएं कि वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा दुख है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ के बारे में प्रिटेंड करना पड़ जाए ना, तो समझ लें कि वहाँ पर चीज़ें झूठ हैं। तो जब भी कोई बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करे ना कि आई एम सो हैप्पी, समझ जाएं कि वो हैप्पी नहीं है। क्योंकि जब आपके अंदर रियल हैप्पीनेस होती है ना, तो आपको वैलिडेशन ही चाहिए होती है लोगों की। आप खुश होते हैं, आपको किसी को दिखाते नहीं, बल्कि उल्टा करते हैं, कहते हैं कि हम अपनी खुशी छुपाएंगे कि नज़र ना लग जाए। आई नीड टू फील सिक्योर। यस, ये इंसान आपसे ही कहना चाहते हैं कि उन्हें सिक्योर फील करना चाहते हैं, वो इन कंट्रोल रहना चाहते हैं, इसलिए वो शायद बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं। यू आर मोर देन अ फ्रेंड टू मी। आप एक दोस्त से कहीं ज़्यादा हैं। ये मैसेज उनके लिए है जिनकी अनकन्फेस्ड लव वाली सिचुएशन है या जिनकी फ्रेंडशिप चल रही है अभी। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। ओ, ये देखिए रिग्रेट का कार्ड आया था। मैंने आपको बोला था कि उनको कोई ना कोई रिग्रेट है, डिसअपॉइंट किया है उन्होंने आपको। तो ये इंसान पछताते हैं बल्कि वो आपसे कह रहे हैं कि जब जब उन्होंने आपको हर्ट किया है, जब जब उन्होंने आपको बुरी तरह ट्रीट किया है, उन्हें तब तब रिग्रेट हुआ है कि मैंने ऐसा क्यों किया इसके साथ। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़। मुझे लगता है कि ये आपके हैं। ओ वाओ, आई विल कॉल यू। तो ये इंसान एक्सक्यूज़ मी, आपको कॉल करेंगे। मेरा गला बिल्कुल ठीक था, ये अभी दूसरे पाइल में ख़राब होना शुरू हुआ है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। तो हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि आप कॉल कर लें, बट ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये भी हमें बता रहा है कि वो आपको कॉल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन हो, अगर आप लोग साथ भी हैं तो भी शायद आप वेट कर रहे हैं उनकी कॉल का। आई वोंट लव अगेन, वो कभी दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। ओह वाओ, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो ऑब्सेशन हो चुका है किसी ना किसी हद तक, आपके पर्सन आपसे एडिक्ट हो चुके हैं। मतलब उनको लगता है कि बस अब इसके अलावा ना मुझे कोई खुशी नहीं दे सकता, मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। ये वाला मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है।
हर लिहाज से आप उनके सबसे क्लोज़ हैं, यू आर देयर बेस्ट फ्रेंड। आई क्रेव यू, आपकी एनर्जी को, आपके प्यार को ये इंसान बहुत तड़पते हैं, क्रेव करते हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप फ्रेंड्स, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट, वो जानते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। आपको पता है कि आपने कैसे उनको चीज़ें रियलाइज़ करवानी है, क्या करना है, उन्हें पछतावा कैसे दिलाना है। यू आर वेरी स्मार्ट। लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, चलो दोबारा से मिलते हैं, चलो सब भुला देते हैं। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन, तो आपके कोई मैसेजेस हो सकता है उनके पास हैं, अच्छे हों या बुरे हों, बार बार पढ़ रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप, तो वो जानते हैं कि वो समटाइम्स गलतियाँ उनकी होती हैं, वो मैस क्रिएट कर देते हैं। आई नीड स्पेस, समटाइम्स उनको स्पेस चाहिए होती है, समटाइम्स उनको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई मिस यू, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना आपको याद करते हैं, और इसलिए भी अंदाज़ा नहीं क्योंकि वो बताना भी नहीं चाहते, आपको छुपा छुपा के रखते हैं इस बात को। बट फिर भी अगर उन्होंने अपनी ये इतनी सेंसिटिव साइड, अपना इमोशंस अगर किसी को दिखाए हैं तो वो आप हैं। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, सो दे रियली फील के ज़िंदगी की जर्नी पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो चुके हैं। जो वो इंसान पहले हुआ करते थे, लाइवली, अच्छाई पर, गुडनेस पर यकीन रखने वाले, वो बदल गए। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए वो फिर से अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू हो गए। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, सो उनको बड़ा डर लगता है, वो सोचते हैं कि मे बी दे आर नॉट गुड इनफ। आई सॉ यू इन माई ड्रीम, हो सकता है आपने भी उनको अपने ख्वाब में देखा और उन्होंने भी। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, वो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे। इट्स टाइम टू से गुड बाय। मे बी ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके साथ ऑलरेडी हो चुका है, सेपरेशन में हैं जो लोग। आपके पर्सन ने आपको बोला था कि इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट वो नहीं जा पाएंगे आपसे दूर। अगर उन्होंने गुड बाय आपको बोल भी दिया है, उन्हें सिर्फ उस वक्त थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी आपसे। अब वो अपनी एनर्जी गेन करके वापस रिचार्ज करके आ रहे हैं आपकी तरफ, फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे। यू वर रॉन्ग, सो मे बी आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं वही जो मैसेज मैं आपको पहले दे रही थी कि तुमने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया, तुमने गलत किया मेरे साथ, ऐसे नहीं कहो या ऐसे मत सोचो। यू लाइट अ फायर इनसाइड मी, यस, आप उनकी ज़िंदगी में स्पार्क और फायर और पैशन, इंस्पिरेशन लेकर आते हैं। सो दे आर रियली ऑब्सेस्ड और क्रेव करते हैं आपको। सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आज मैंने सोचा कि हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट वो क्या करेंगे आपके लिए, कोई एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे क्या। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो कुछ लोगों के लिए जिनको आप फील हो रहा है कि इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, अब हमारा कुछ हो नहीं सकता है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून, इसको मैं ऐसे कहूँगी कि ब्लू मून भी होता है, बट मेरी नज़र में जैसे मैं इसको लूँगी ना, आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ होती है, तो इस तरह से आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपसे बात करेंगे। मतलब आप बिलीव ही नहीं कर रहे हैं इस वक्त कि ये इंसान वापस आएगा या आएगी, या इसे पछतावा होगा ये मुझसे बात करे, या मुझसे इस तरह से इजहार करे अपने प्यार का, या इस तरह से ओपन अप हो। अगर आप लोग साथ हैं भी, हो सकता है आपके जहन में ये एक परसेप्शन उनका बन चुका है कि ये इंसान ना कभी भी मुझसे इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं करने वाला, या ये इंसान इस तरह मेरे से ऑब्सेस्ड नहीं होने वाला। ठीक है, उसे मुझसे मोहब्बत है, बट इस तरह इजहार कभी नहीं करेगा, तो वो उस तरह से इजहार करेंगे। आई रियली होप इफ इट मेक्स सेंस टू यू, राइट, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप रेजोनेट कर रहे हो इससे, अंडरस्टैंड कर रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो कुछ ऐसा होगा जिस पर आप बिलीव नहीं करते हैं, जो आपके दिमाग में नहीं है, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से ये इंसान एक्ट करेंगे जो कि बहुत खूबसूरत भी होगा, आपको खुशी भी देगा। तो कुछ इस तरह से प्यार का इजहार करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है हमारा मिलन या हमारा यूनियन, रेकन्सिलिएशन, लेकिन वो होगा और ये इंसान करेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सिलेक्ट किया इस पिंक बटरफ्लाई के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
तो इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है आपके पर्सन का। सो लेट्स फाइंड आउट। इस पर लिखा है आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ़ आई ट्राई टू। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन है और आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने भी कोशिश की है उनको भूलने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ ना, तो ये इंसान ये सोचते हैं कि कभी अगर वो आपको भूलने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं भुला पाएंगे। कुछ ऐसा असर छोड़ा है आपने उनके दिलो दिमाग पर, उनकी ज़िंदगी पर आपका ऐसा इम्पैक्ट है कि वो कहीं भी चले जाएं, चाहे आप कभी ज़िंदगी में साथ ना भी हों, वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है कि आपके एक्स हो सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट ग्रुप 3 के लिए डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनके पर्सन का मैसेज, वी हैव द वर्ल्ड। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस, और फिर से एक वाइब आ रही है कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, और आपके एक्स आज तक आपको भूल नहीं पाए हैं। बट ये सारा सब एक्सिस के लिए नहीं है, ऑब्वियसली आपके ये पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी मैसेज आप ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट ना कीजिएगा। तो जो भी इंसान है आपके माइंड में इस वक्त, एक्स हो, न्यू पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, अब हम सिर्फ फोकस करेंगे कि जो आपके माइंड में पर्सन है वो आपसे क्या कह रहे हैं। द डेविल, फिर हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन की कहीं शादी हो गई और बहुत टॉक्सिक जगह पर उन्हें आपको छोड़ना पड़ा। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की, नहीं भूल पाए, और जिस रिश्ते में वो अब हैं वो बहुत टॉक्सिक है। वो आपको फॉल्स होप नहीं दे सकते थे, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है एक्स की। तो ये वाला मैसेज स्पेसिफिक था, सबके लिए नहीं था। ये इंसान आना चाहते हैं आपके पास, उस सिचुएशन में से ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं। अगर तो मैरिज वाली सिचुएशन है उसमें से निकलना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं मैंने सारे पाइल्स में स्टार साइंस डिस्कस किए हैं या नहीं, आई थिंक नहीं किए। ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है एनर्जी ऑल ऑफ द प्लेस है। ये इंसान बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं इस वक्त, कभी अप डाउन हो रहे हैं उनके इमोशंस। बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में ना मुझे एक बेचैनी नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन में भी उन्होंने अपने घर वालों से फ़ाइट की है आपके लिए, किसी से फ़ाइट हुई है आपके बारे में उनकी, किसी ने आपको गलत कहा या बुरा कहा, कुछ कहा आपके बारे में जिस पर आपके पर्सन ने उनसे फ़ाइट किया और बोला है कि उसके बारे में बात मत करना अब दोबारा इस तरह से। अगर आपके दरमियान कोई तीसरा इंसान आया था, किसी ने गलत बात करके आप दोनों की लड़ाई करवाई थी, तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि उन्होंने उस इंसान से फ़ाइट की है आपके लिए। तो इस वाले पाइल में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, ये वाला पाइल सबके लिए नहीं होगा। तो आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि पता नहीं कि अब मेरे वापसी का रास्ता ओपन है या नहीं, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आना है तुम्हारे पास वापस। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, आपने जिस तरह उन्हें नर्चर किया, जो प्यार दिया अनकंडीशनल, उन्हें उसकी बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शायद उनको जब फासला मिला आपके साथ, जब उन्होंने लाइफ आपके बिना एक्सपीरियंस की, तो तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप जो प्यार दे रहे थे, जो आप ऑफ़र कर रहे थे, जो आपकी सपोर्ट थी, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। अब जब कोई भी उन्हें वो नहीं दे रहा है, उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि आपका प्यार उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या ट्रैवल भी करेंगे अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है। तो 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा 8 नज़र आए। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आपके दरमियान जो गैप आ गया है वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर रहना, आपके बारे में वो आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आप में से, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन, अलहदा हो गए आप दोनों। और ये मैसेज इसीलिए मेन मैसेज आया था कि वो आपको भूल नहीं पाए। शुरुआत में शायद वो आपसे डिटैच रहे, आपसे बात नहीं की, उन्हें लगा कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको भूल जाएंगे। बट जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया,
आपकी यादें उतना इंटेंसली ओवरवेलमिंगली उनके ऊपर सवार होने लग गईं और अब एक पॉइंट वो आ चुका है कि वो बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। कह लें कि हर वक्त आप उनके माइंड में होते हैं। वो कोई काम कर रहे हों, आप उनके माइंड में आ जाते हैं। कुछ भी कर रहे हों, कुछ ना कुछ ऐसा होता है दिन भर के आपकी तरफ इशारा करती हैं। हर चीज़ ऐसे लगता है कि हर मैसेज, हर चीज़ यूनिवर्स उन्हें बार बार रिमाइंडर दे रहा है आपका। ये वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी बहुत याद आ रही है। भूलने की बहुत कोशिश की बट नहीं हो पा रहा है। आपकी बार बार याद आती है। आप रिलेशनशिप में उनके साथ जाएं या ना जाएं, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। वो एक दफ़ा बात ज़रूर करेंगे और एक दफ़ा मुलाकात भी करना चाहेंगे आपसे। ये वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। उनके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो ये नहीं कहेंगे आपसे कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि वो किस मुंह से आपसे ये कहें। अगर मोहब्बत बहुत होती तो क्या वो आपको इतने दुख में डालते, ऐसा करते आपके साथ। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी हैं। उन्हें नहीं पता कि वो इन फीलिंग्स को क्या नाम दें, क्या कहें, लेकिन वो एक दफ़ा आपके पास आएंगे ज़रूर। एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर करना चाहते हैं आपसे। एक दफ़ा आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं। लेट्स सी, अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालते हैं। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे दूसरे चैनल का, सेकंड चैनल का। आप जब मिस्टिक वर्ल्ड 1111 पर मेन पर जाते हैं ना, वहाँ पर चैनल्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपने वो चैनल देखना है। और नवंबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन इस चैनल पर भी आ चुकी है और उस चैनल पर भी आ चुकी है, तो दोनों देख लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो उसमें। तो शुरू करते हैं। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली। आपके पर्सन को आसानी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे। हो सकता है आपके पर्सन को किसी ने भड़काया आपके बारे में, वो भड़क गए और आपसे अलहदगी कर ली, और अब उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आई फेल फॉर यू व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। उन्हें आपसे उसी वक्त प्यार हो गया था जब उन्होंने पहली बार आपको देखा था। दिस इज़ नॉट द एंड। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ डोंट हेट मी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लोगों की बातों में आ गए। आपने कहा कि मुझे इस इंसान से नफ़रत हो गई है, अब इसने मुझ पर एतबार नहीं किया, क्या ये मुझे जान ही नहीं पाया इतने अरसे में। तो वो आपसे कह रहे हैं प्लीज़ डोंट हेट मी, आई कांट ओपन अप। ओपन अप होने से भी उनको प्रॉब्लम होता है, नहीं ओपन अप होते हैं। आई कांट डील विद इमोशंस, मे बी समटाइम्स इमोशंस से डील करना उन्हें नहीं आता है। यू मेक मी फील होपफुल, बट जब आप उनके साथ होते हैं या थे जब आप उनके साथ, तो बड़ा होपफुल फील होता था उन्हें लाइफ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। आई डोंट गेट यू, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं समटाइम्स, और नहीं कर पाए आपको अंडरस्टैंड वो, मुझे ये लग रहा है। आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ़ आई एम हर्टिंग इन साइड। वो कोशिश करते हैं स्माइल करने की, लेकिन डीप डाउन दिल में वो हर्ट हो रहे होते हैं। यू वर राइट, आपने जो कहा था सही कहा था। आई एम नॉट वर्दी ऑफ़ योर लव। आपके पर्सन को पता है, मुझे ऐसी वाइब आ रही, ये इंसान जैसे फील करते हैं कि वो बहुत बुरे इंसान हैं, अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो एक टॉक्सिक इंसान है, वो आपके काबिल, आपके प्यार के काबिल नहीं है। आई विल ऑलवेज़ लव यू, वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे, आप साथ हों या ना हों। आई कांट कमिट। ओ माई गॉड, ये वही मैसेज आ गया जो मैं शुरू में कह रही थी आपको, कि अगर आपके पर्सन की शादी हुई भी है, वो आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे इसलिए चले गए, क्योंकि वो आपसे कमिट नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या फ़ायदा आपसे दोस्ती रखने का भी, जब वो आपसे कमिट ही नहीं कर सकते। विल यू रिप्लाई इफ़ आई टेक्स्ट यू। वो ये सोच रहे हैं कि आप रिप्लाई करेंगे या नहीं अगर वो आपको टेक्स्ट करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने शायद आपको इस तरह तोड़ा कि मतलब बिखर गए आप बिल्कुल ना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे तोड़ा कि आप शायद उनकी शक्ल भी ना देखना चाहते हों। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको उन्होंने मैसेज किया तो आप टेक्स्ट का जवाब देंगे या नहीं। मुझे बहुत वाइब आ रही है एक्स की, मैं नहीं करना चाह रही थी इस तरह से, बट वाइब आ रही है कि कोई एक्स है। आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरी वेयर।
हर किसी में आपकी बात, हर किसी में आपका चेहरा, हर जगह आप नज़र आते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे यूनिवर्स उनको पनिश कर रहा है। उन्होंने आपको हर्ट किया, आपसे ब्रेकअप किया, आपको लीड करते रहे, और अब हर जगह यूनिवर्स उन्हें आपकी चेहरा, आपकी बातें, हर तरफ आपका साइन दे रहा है, उन्हें पनिश कर रहा है। आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा, और उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी को वो इतना सोचेंगे, किसी के लिए वो ऐसे एकदम पागल हो जाएंगे। आई नो आई हैव इग्नोर्ड यू, सो दे नो कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, बट अब यूनिवर्स बार 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 आपका रिमाइंडर दे रहा है, उन्हें पनिश कर रहा है उन्हें। यू आर माई फैमिली। उनको हमेशा से ये लगता था कि आप फैमिली मटेरियल हैं। उन्होंने आपको अपनी फैमिली की तरह देखा था, सोचा था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आपको हर्ट किया। आई विल फाइट फॉर अस। तो कहीं ना कहीं मे बी उनके दिल में एक छोटी सी होप है कि वो फ़ाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि होगा ये सारा आपके ऊपर। अगर आप नहीं चलना चाहेंगे, चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेंगे, तो वो ये आपको हक देंगे पूरा। और अगर आप उनके साथ चलना चाहेंगे तो उनको खुशी होगी। प्रे फॉर मी, दे वांट कि आप उनके लिए प्रे करें। मे बी वो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हैं। वुड यू गिव मी अनदर चांस? तो इन डाउट्स के दरमियान झूल रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। आप चांस देंगे उनको एक और या नहीं? आप उनको रिप्लाई करेंगे या नहीं? आपको अब उनसे नफ़रत हो गई है, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया? इस तरह के डाउट्स चल रहे हैं उनके दिलो दिमाग में। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान नेक्स्ट क्या एक्शन लेंगे। ये जो भी इंसान है, एक्स हैं, रिसेंटली आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ, नाराज़गी हुई, साथ हैं, गोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर जो भी सिचुएशन है, क्या आप दोनों के दरमियान कोई होप है? स्पिरिट से पूछते हैं, आप दोनों के इस कनेक्शन में कोई होप है या नहीं? आई थिंक ये क्वेश्चन आपके जहन में है। अब क्या कोई होप है या नहीं हम दोनों के दरमियान? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। कोई होप है उनके पर्सन के साथ अब या नहीं? कुछ होगा या नहीं? क्या है इस कार्ड में? ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर। आप सेफ हैं, आपके लव्ड वंस सेफ हैं, कोई हार्म नहीं है, ज़िंदगी अच्छी है, होप है। एक कार्ड हम और ले लेते हैं, इसका क्या मतलब है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यूँ कह लीजिए कि वो जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, उनको कोई हार्म नहीं है, कोई किसी के लिए मरता नहीं है। पता नहीं ये मैसेज भी आया है। न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। स्पिरिट आपने हमें ये मैसेज क्यों दिया है? हो सकता है कि आपको पता चल गया हो ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है, बट मैं थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ। 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। ओ गॉड, सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो ये तो आप लोगों का एक टेस्ट है, इसमें आपकी ग्रोथ है। आप सेफ़ हैं बिल्कुल। एक तो ये है कि आपको कोई हार्म नहीं है। आपको लग रहा है कि आप बर्बाद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आवाज़ किस चीज़ की है? प्लेन की? एकदम से मैं ना बिल्कुल डर गई ये आवाज़ सुन के। आई डोंट नो, ये प्लेन की आवाज़ है, बस की है? एकदम से मैं तो डर गई बिल्कुल। ओके, तो हो सकता है कि आपके दिल में डर है फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल डर गई थी एकदम से ये आवाज़ सुन के। पता नहीं आपको आई है या नहीं, बट हो सकता है कि आपके दिल में बहुत डर है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपसे कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में आप सरेंडर कर दीजिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये आपका टेस्ट है, इसमें आपकी कोई सोल ग्रोथ है, कोई ना कोई आपके लिए लेसन है इस सारी सिचुएशन में। इसके पीछे क्या राज है जो भी हो रहा है, ये टाइम के साथ आपको पता चलेगा। और हाँ, विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील के कुछ ना कुछ होप आप लोगों की सिचुएशन में अभी भी है। होप है, और कुछ जो भी हो रहा है ना इस वक्त सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है। बट इट्स अ टेस्ट, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये आप लोगों के लिए टेस्ट है, इम्तिहान है, आपके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।
आई डोंट नो बट इट्स अ टेस्ट, ये आपके लिए टेस्ट है। तो अब आप कैसे गुजरते हैं इस टेस्ट में से? सरेंडर कर दीजिए। जो चीज़ें कंट्रोल नहीं आप कर सकते हैं उन पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और तकलीफ़ होगी। सो होप है आपकी सिचुएशन में, बट ये जर्नी ऐसे लग रहा है जैसे आपके लिए मैसेज आए कि जर्नी आसान नहीं है। सो सरेंडर कर दीजिए अपने इनर पीस के लिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और फ्रेंड्स, नवंबर 2023 की प्रेडिक्शन अगर अभी अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है, ज़रूर देखिए। मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर चेक कीजिए, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। जितना प्यार यहाँ दिया वहाँ भी दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मिस्टिक 1111, सेकंड चैनल का नाम है। तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अलावा मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।